मैं आज का वचन तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ तेरी उपस्थिति इस वचन के बीच में आने दे प्रभु। दोधारी तलवार के समान ये वचन आने दे प्रभु, जो उनके हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन में भी कार्य करे प्रभु, इनके जीवन को बदले प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। ये वचन एक ऐसे बीज के समान इनके अंदर जाए जो 100 गुना फल इनके जीवन में लाए प्रभु। ये वचन के द्वारा तू उनसे बात कर, जहाँ पर उन्हें बदलना है उन्हें बता प्रभु, जहाँ पर उन्हें प्रोत्साहन देना है तू प्रोत्साहन दे प्रभु। और परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने दे प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन एक दोधारी तलवार है प्रभु, और तेरा कार्य इस तलवार का कार्य आज होने दे प्रभु। मेरे मुख से सिर्फ वही शब्द निकलने दे प्रभु जो तू चाहे, और परमेश्वर इनके जीवन में 100 गुना ये फल लाए प्रभु। ये सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स गो। ओके चलो अब शुरू करते हैं वचन को। वचन की शुरुआत हो रही है 1 राजा 17वां अध्याय 7 से 16, 1 किंग्स 17 7 to 16। वर्षा नहीं हुई, अतः कुछ समय उपरांत नाला सूख गया। तब यहोवा ने एलिया से कहा, सीदोन में सारपत को जाओ, वहीं रहो। उस स्थान पर एक विधवा स्त्री रहती है, मैंने उसे तुम्हें भोजन देने का आदेश दिया है। अतः एलिया सरपत पहुंचा। वह नगर द्वार पर पहुंचा और उसने एक स्त्री को देखा। उसका पति मर चुका था। वह स्त्री ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। एलिया ने उससे कहा, क्या तुम एक प्याले में थोड़ा पानी दोगी जिससे मैं पी सकूं? वह स्त्री उसके लिए पानी लाने जा ही रही थी, तो एलिया ने कहा, कृपया मेरे लिए एक रोटी एक छोटा टुकड़ा भी लाओ। रोटी का एक छोटा टुकड़ा भी लाओ। उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरे पास रोटी नहीं है। मेरे पास बर्तन में मुट्ठी भर आटा और पीपे में थोड़ा सा जैतून का तेल है। इस स्थान पर मैं ईंधन के लिए 2-4 लकड़ियां इकट्ठा करने आई थी। मैं इसे लेकर घर लौटूंगी और अपना आखिरी भोजन पकाऊंगी। मैं और मेरा पुत्र दोनों इसे खाएंगे और तब भूख से मर जाएंगे। एलिया ने स्त्री से कहा, परेशान मत हो, घर लौटो और जैसा तुमने कहा अपना भोजन पकाओ। किंतु तुम्हारे पास जो आटा है उसके पहले एक छोटी रोटी बनाना, उस रोटी को मेरे पास लाना, तब अपने और अपने पुत्र के लिए पकाना। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, उस आटे का बर्तन कभी खाली नहीं होगा, पीपे में तेल सदैव रहेगा। ऐसा तब तक होता रहेगा जिस दिन तक यहोवा इस भूमि पर पानी नहीं बरसाता। अतः वो स्त्री अपने घर लौटी। उसने वही किया जो एलिया ने उससे करने को कहा था। एलिया वह स्त्री और उसका पुत्र बहुत दिनों तक पर्याप्त भोजन पाते रहे। आटे का बर्तन और तेल का पीपा दोनों कभी खाली नहीं हुए। यह वैसा ही हुआ जैसे यहोवा ने होने को कहा था। यहोवा ने एलिया के द्वारा बातें की थी। हालेलुया। देखो ये वचन, अब हम थोड़ा वचन में जाने से पहले हम बैकग्राउंड में जाएंगे। ये वचन क्या है? देखो, एलिया एक नबी था, ओके, वो भविष्यवक्ता था और परमेश्वर नबियों से बातें करता था और नबियों को मतलब भविष्यवक्ताओं को वो करना पड़ता था जो परमेश्वर उनसे कहता है। अब एक वक्त वहाँ पर आहब राजा था, इजराइल में आहब राजा था और आहब राजा बहुत पाप कर रहा था। तो परमेश्वर ने एलिया को एक भविष्यवाणी देने के लिए कहा और एलिया को कहा कि तू जाकर आहब राजा को बोल कि 3 साल तक बारिश नहीं होगी। हालेलुया। 3 साल तक बारिश नहीं होगी, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ वापस बारिश नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अब ऐसा होने लगा कि जब उसने कहा, एलिया ने कहा कि 3 साल तक बारिश नहीं होगी, परमेश्वर एलिया के द्वारा बता रहा था और 3 साल तक बारिश थम गई और सूखा पड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने तब एलिया से कहा, यहाँ से निकल, मैं तुझे एक जगह बताऊंगा, वहाँ पर तू जा, वहाँ पर मैं तेरे लिए सारी चीज़ों के लिए उपलब्ध करूँगा। तो परमेश्वर उसे कहता है कि तू यर्दन नदी के पास जा, यर्दन नदी के यहाँ पर तुझे पानी मिलेगा और तुझे खाने के लिए मैं एक कौवे को भेजूंगा, कौवा आके तुझे खाना खिलाएगा। ओके, ये बैकग्राउंड है।
अब ऐसा होता है कि थोड़े दिनों बाद, क्योंकि वो नबी है एलिया ने खुद ने भविष्यवाणी दी थी कि बारिश नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है यरदन नदी भी सूखने लगी। ठीक है, यरदन नदी सूखने की वजह से परमेश्वर ने बोला मेरा जो नबी है जिसने मेरे कहने पर ये किया, मेरा उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए वो क्या करता है, वो कहता है कि एलिया यरदन नदी सूख रही है, तू यहाँ से निकल और तू कहाँ जा, सरपत जा। और यहाँ से हमारा वचन शुरू होता है। ठीक है, सबको समझा? अब हमारा वचन शुरू होता है, हम 7 से 10 तक पढ़ेंगे। वर्षा नहीं हुई, अतः कुछ समय अपराह्न नाला सूख गया। तब यहोवा ने एलिया से कहा, सीदोन में सरपत को जाओ, वहीं रहो, उस स्थान पर एक विधवा स्त्री रहती है, मैंने उसे तुम्हें भोजन देने का आदेश दिया है। अतः एलिया सरपत पहुंचा, वह नगर द्वार पर पहुंचा और उसने एक स्त्री को देखा। उसका पति मर चुका था। वह स्त्री ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। एलिया ने उससे कहा, क्या तुम एक प्याले में मुझे थोड़ा पानी दोगी जिसे मैं पी सकूं? वह स्त्री ने उसके लिए पानी लाने जा ही रही थी तो एलिया ने कहा, कृपया मेरे लिए एक रोटी का छोटा टुकड़ा भी लाओ। देखो अब होता क्या है, देखो अब होता ऐसे है कि एलिया यरदन नदी के पास रह रहा था। परमेश्वर ने उसे कहा, भाई यरदन नदी सूख रही है, यहाँ से निकल। देखो परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है। देखो जब ये एलिया का यरदन नदी के यहाँ पर पानी सूखने लगा तो वो पानी कैसे पिएगा? हाँ, कौवा तो आके खाना खिला रहा था, पर पानी कौन देगा? परमेश्वर ने एलिया को बोला, यहाँ से निकल और मैं जिस शहर में तुझे जाने के लिए कहता हूँ वहां पर जा। सीदोन करके एक जगह है, सीदोन करके एक देश है, उस सीदोन में सरपत करके एक जगह है, वहां पर तू जा। ठीक है, अब वहां पर 10वां वचन कहता है, अतः एलिया सरपत पहुंचा। 10वें वचन तक हम देखेंगे। अतः मैं जैसे परमेश्वर उसे कहता है, परमेश्वर आदेश क्या देता है, उस स्थान पर एक विधवा रहती है, मैंने उसे तुम्हें भोजन देने का आदेश दिया है। अब परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तेरे लिए एक जगह रखी है, उस जगह का नाम है सरपत, वहां पर एक विधवा स्त्री है, उसको मैंने बोला है तुझे खाना देने के लिए, तो तू वहां पर चला जा। अब 10वां वचन कहता है, एलिया सरपत पहुंचा, वहां नगर द्वार पर पहुंचा और उसने एक स्त्री को देखा। उसका पति मर चुका था। वह स्त्री ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। एलिया ने उससे कहा, क्या तुम मुझे एक प्याले में थोड़ा पानी दोगी जिससे मैं पी सकूं? अब क्या होता है, एलिया वहां पर जाता है। एलिया एक औरत को देखता है, वो विधवा है, और वो औरत क्या कर रही है, लकड़ियां जमा कर रही है ताकि वो चूल्हा जला सके। उसे खाना बनाना था, सरपण माहित है ना, तो वो लकड़ियां जमा कर रही है उसे चूल्हा जलाने के लिए। ठीक है, और अब वो बोलता है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? पर इससे हमें सीखना क्या है? क्या सिर्फ स्टोरी से सीखनी नहीं है, स्टोरी के अंदर का प्रकटीकरण हमें जानना है। आमीन। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? पहला चीज, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तभी भी आप आज्ञाकारी बने रहो। बी ओबीडिएंट इवन व्हेन इट डजंट मेक सेंस। परमेश्वर जब आपको आदेश देता है और आपको उसके आदेश समझ में नहीं आते हैं तो भी आज्ञाकारी बने रहो। हालेलुया, आमीन। सी, जब भी परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है और जब आपको कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये मैं कैसे करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो काम को आप ये मत करो कि भाई वो 10 सवाल मत पूछो परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने जो बोला है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तेरा प्लान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप करो। देखो एलिया को जब परमेश्वर ने बोला कि बाबा तुझे यहाँ का पानी यरदन का खत्म हो रहा है, तुझे सरपत जाना है, वहां पर एक विधवा है, मैंने उस विधवा से बात की है, वो तुझे खाना देगी। एलिया ने सवाल नहीं पूछे, एलिया वहां पर पहुंचा। ओके, दूसरी चीज, एलिया को परमेश्वर ने क्या कहा कि सरपत नगर में जाने के बाद वहां पर एक विधवा है, मैंने उस विधवा को बोला है तुझे खाना देने के लिए। उस टाइम पर विधवा होना माना जाता था कि वो लोग बहुत गरीब होते थे। विधवा है मतलब उसे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, और ऐसा माना जाता था पुराने ज़माने में कि अगर वो विधवा है तो वो गरीब होगी। तो एलिया सोच सकता था ना कि यार परमेश्वर मुझे किधर भेज रहा है सरपत में। हाँ, एक तो भेज तो रहा है और दूसरा मतलब बोल रहा है कि विधवा को बोला है। एक वो औरत जो खुद अपने आप को, उसका हस्बैंड नहीं है, उसके पास क्या होगा मुझे देने के लिए? पर उसने सवाल नहीं पूछे, उसने सवाल नहीं पूछे परमेश्वर को।
10वां वचन देखो क्या कहता है, उस स्थान पर एक विधवा स्त्री रहती है, मैंने उससे तुम्हें भोजन देने का आदेश दिया है। अतः एलिया सरपत पहुंचा। हालेलुया। उसने सवाल नहीं पूछे। हमें भी जब परमेश्वर कुछ काम करने के लिए बोलता है, हमें सवाल नहीं पूछने। परमेश्वर ने एलिया को क्या आदेश दिया, तुझे सरपत में जाना है। एलिया ने लिखा है क्या एलिया ने 10 सवाल पूछे और फिर सरपत पहुंचा? नहीं। कई बार परमेश्वर आपको भी कुछ ऐसा करने को प्रोत्साहित करेगा, कुछ ऐसा करने को बोलेगा जिसके बारे में आप बोलोगे कि परमेश्वर तेरा प्लान क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद परमेश्वर आपको बोल सकता है कि देखो आज तुम अंधेरी चले जाओ। आप बोलोगे अंधेरी क्यों जाना है भाई, मैं तो किसी को अंधेरी में नहीं जानता हूँ। परमेश्वर बोलेगा जा। जब परमेश्वर आपको बोलता है और उसके प्लान्स आपको समझ में नहीं आते, अपने दिमाग का सहारा मत लो, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहो। परमेश्वर ने बोला है अंधेरी जाना है तो मैं जाऊंगा, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि परमेश्वर को जानता है कि मुझे क्यों अंधेरी भेज रहा है। शायद वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पैसों की जरूरत हो, शायद कोई वहां पर सुसाइड करने के लिए जा रहा है और आज परमेश्वर आपको यूज करने वाला है उसे सुसमाचार देने के लिए। आपको नहीं पता आपको यहाँ से क्या सीखना है। जब परमेश्वर आपको कोई आदेश देता है, whenever he gives you any command, just obey it, whether you understand the plan of God or not, it doesn't matter, just obey God. Hallelujah, amen. देखो जब वो सोच सकता है ना, एक विधवा, अरे यार एक विधवा स्त्री मेरे को क्या देगी, सोच सकता है कि नहीं। विधवा खुद बूढ़ी औरत है, विधवा है, उसके लिए पति नहीं है, और उस टाइम के ज़माने में विधवा बोलना मतलब उसके वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं। ये उसके विश्वास को डगमगा सकता है, पर उसने अपने आप को डगमगा नहीं दिया। उसने बोला परमेश्वर ने बोला है ना वो विधवा स्त्री देगी तो वो देगी, मैं जानने वाला हूँ। और वो सरपत पहुँचा। हालेलुया। मैं आपको आज एक पॉइंट बोल रही हूँ, जब आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए बोलता है, इस जॉब पे तुमको जाना है, ये मत सोचो कि ये सैलरी कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो मत सोचो। परमेश्वर ने बोला है वो जॉब लेने के लिए, वो जॉब लो, उसमें आशीष है। बिकॉज जो परमेश्वर जब आपको कोई आदेश देता है, जब उस आदेश को आप बिना सवाल पूछे, कई बार परमेश्वर आपको कोई आदेश देगा ना तो आपको वो बोलेगा कि भाई इस व्यक्ति को मदद करो, आपको भी समझेगा कि वो व्यक्ति गरीब है, उसे मदद कर रहे हैं। पर कई बार परमेश्वर आपको ऐसे आदेश दे सकता है जो आदेश परमेश्वर के आपको समझ में नहीं आते। अगर परमेश्वर बोलेगा अंधेरी जाने के लिए, आप बोलोगे अंधेरी में क्या है, पर परमेश्वर को पता है मैं क्यों तुझे अंधेरी भेज रहा हूँ। हालेलुया। शायद आप किसी को ब्लेस करोगे, उसके घर में खाना आएगा। आप किसी को ब्लेस करोगे, उस वो अंधेरी में जाने के बाद आपको वो ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जिसको सुसमाचार सुनना है। आप सुसमाचार बांट रहे हो और परमेश्वर आपको मदद करेगा, इस व्यक्ति को सुसमाचार दे, ये व्यक्ति रात को सोच रहा था इसे सुसाइड करना है, और आपका एक सुसमाचार उसकी जिंदगी को बदल सकता है। इस वक्त नहीं बोलेगा परमेश्वर आपको कि भाई अंधेरी क्यों जाना है, आपको विश्वास रख के जाना है अंधेरी। वहां पर जाने के बाद परमेश्वर आपको नेक्स्ट मूव बताएगा कि क्या करना है। हालेलुया। तो जब भी आप आज बोलोगे कि अरे परमेश्वर तो मेरे को तो, मैं सुनती नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ ऐसे बातें करता है। आज नहीं बातें कर रहा है परमेश्वर आपसे, आने वाले दिनों में बात कर सकता है। इसके लिए पहले वचन आया है ताकि आपका हृदय कोमल हो सके। ये वचन आज दिया है, उसका इम्पैक्ट 3 महीने के बाद हो सकता है। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति से शादी करनी है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति के पास जॉब के लिए जाना है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति की वो सुसमाचार देना है। आज नहीं पता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अपने हृदय को कोमल बनाओ। जब परमेश्वर आपसे बात करता है, डोंट आर्ग्यू विद गॉड। परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट मत करो, परमेश्वर ऐसा क्यों और वैसा क्यों। परमेश्वर तुमसे कई ज़्यादा जानता है, उसके प्लान्स आपके विचारों से कई बढ़कर है। देखो जब एलिया को जब विधवा के बारे में पता चला, उसने बोला भाई विधवा, पर उसने टेंशन नहीं लिया। उसने क्या बोला, विधवा तो विधवा, परमेश्वर ने बोला है ना परमेश्वर उपलब्ध करेगा। देखो आगे भी एक 11वां वचन देखो, वो स्त्री 12वां वचन देखो, उस स्त्री ने उत्तर दिया। अब वो क्या, देखो जब वो एलिया अब वो विधवा स्त्री से मिलता भी है, उसके बाद रिएक्शन देखो।
वो स्त्री उसके लिए पानी लाने जा रही थी, तो एलिया ने कहा, कृपया मेरे लिए एक रोटी का छोटा टुकड़ा भी लाओ। 12वें वचन में वो क्या कहती है, देखो। उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास बर्तन में मुट्ठी भर आटा और पीपे में थोड़ा सा जैतून का तेल है। इस स्थान पर मैं ईंधन के लिए 2-4 लकड़ियां इकट्ठा करने आई थी। मैं इसे लेकर घर लौटूंगी और अपना आखिरी भोजन पकाऊंगी, और मैं और मेरा पुत्र दोनों इसे खाएंगे और तब भूख से मर जाएंगे। देखो, जब वो मिला भी ना बूढ़ी औरत से, वो विधवा औरत से, तो विधवा औरत क्या बोलने लगी, भाई मेरे पास, मैं शपथ खाकर कहती हूँ, मेरे पास खाना नहीं है, और जो खाना है ना वो थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, उसकी मैं एक रोटी बनाऊंगी और मैं और मेरा पुत्र खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि बाद में मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब इतना सुनने के बाद भी एलिया सोच सकता है कि भाई मैं क्यों रुकूं यहाँ पर, क्यों रुकूं मैं यहाँ पे, मेरे को परमेश्वर ने, क्या मैंने गलत सुना परमेश्वर से? सोच सकता है ना, विचार आ सकते उसके मन में, क्या मैंने गलत सुना? ये विधवा को तो बोल रही है, परमेश्वर बोल रहा है सरपत पे जा, एक विधवा से बात की है, क्या ये यही विधवा है या कोई और है? ये विधवा बोल रही है खाने के लिए कुछ नहीं है। सोचो एक बार एलिया के जूते में अपने आप को रख के, एलिया के जगह में अपने आप को रख के सोचो कि एलिया क्या सोचता होगा जब वो विधवा और बोलती है मेरे पास ही कुछ नहीं है, मैं क्या तुझे दूंगी? पर एलिया ने हार नहीं मानी। एलिया ने बोला, परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का आदेश कई बार आपको समझ में आएगा, कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं एक चीज बोलती हूँ, जब आदेश, आज वचन स्पेसिफिकली इसलिए है कि आदेश समझ में नहीं आएगा, तो मैं आने वाले दिनों में बोल रही हूँ, कई बार आपको आदेश परमेश्वर का समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलेगा और आपको समझेगा नहीं क्यों, पर आपको वो आदेश मानना है और वो करना है, क्योंकि उसमें आशीष है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसका सेकंड पॉइंट भी, ये जो पॉइंट है उसके मैं 2 स्टोरी आपको बताने वाली हूँ, फटाफट बताने वाली हूँ, पर मैं ये पॉइंट पे आज परमेश्वर बहुत स्ट्रेस कर रहा है। आज परमेश्वर इस पॉइंट को आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि जब परमेश्वर आपको कोई भी आदेश देगा, ये लड़का है, ये लड़की है, इससे शादी करनी है, यहाँ पर तुमको जाना है, ये तुम्हें करना है, उस टाइम पर मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आखिर में जब परमेश्वर का आदेश मानकर आप करते हो, आशीष वहां पर है। कई बार आप जो सोचते हो ना वैसा नहीं होता है दोस्तों, मैं बोल रही हूँ। जब परमेश्वर, कई बार आपकी इच्छा नहीं होगी, पर जब परमेश्वर कोई करने के लिए बोलेगा चीज, तब वो करो, क्योंकि उसमें आपका आशीष है, आशीष है, आशीष है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको बोलती हूँ। एक प्रीचर था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, एक प्रीचर थे, काफी बड़े प्रीचर थे। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए एक संस्था को देने हैं। उन्होंने बोला 1 करोड़ रुपए मुझे एक संस्था को देने हैं? परमेश्वर ने बोला तुझे करना है, तुझे 1 करोड़ रुपए उनको देने हैं। वो विश्वासु प्रीचर था और उन्होंने कहा परमेश्वर तू बोल रहा है ना मेरे को 1 करोड़ देना है, मैं 1 करोड़ देने वाला हूँ, मैं ज़्यादा सोचने वाला नहीं हूँ। उसने 1 करोड़ का चेक लिखा और उस संस्था में 1 करोड़ का चेक दे दिया और वो भूल गया। एक्चुअली उनको भी ज़रूरत थी पैसों की, पर उन्होंने तब अपने बारे में नहीं सोचा। पहला परमेश्वर मुझे क्या बोल रहा है वो दे जाओ। वो उन्होंने कंजूसी नहीं की, भाई मुझे ज़रूरत है मैं 1 करोड़ का क्यों दूँ, 50 लाख का देता हूँ, नहीं। उन्होंने पूरा 1 करोड़ का चेक लिखा। जब उनको ज़रूरत थी, अपनी ज़रूरतों को बाजू में रखा, 1 करोड़ का चेक लिखा और वो संस्था को दे दिया। संस्था को देने के बाद वो शांत हो गए, परमेश्वर का काम उन्होंने पूरा किया, है ना। और उसके बाद उन्होंने सोचना छोड़ दिया। उन्होंने बोला परमेश्वर देख, मेरे को जो चीज़ की ज़रूरत है मुझे मेरे टाइम पे तू उपलब्ध करेगा। 6 महीने बाद कुछ लोग ये प्रीचर से मिलने के लिए आए और ये प्रीचर को बोलने लगे कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हम आपको पैसों की मदद करें। तो ये प्रीचर बोल रहा है मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। उन्होंने बोला आप हमको नहीं जानते पर हम आपको जानते हैं, परमेश्वर ने हमसे बात की है, आपको पैसा देना है। ये व्यक्ति, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला ठीक है, आपको परमेश्वर ने बोला है तो ठीक है। आपको पता है कितने का चेक उनको उस व्यक्ति ने दिया?
जो लोग उनसे मिलने के लिए आए थे उन्होंने 16 करोड़ का चेक उस प्रीचर को दिया। उन्होंने कितना दिया था? 1 करोड़। उनको मिला कितना? 16 करोड़। हालेलुया, आमेन। देखो, ये व्यक्ति ने, अगर ये प्रीचर ने बोला होता नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, परमेश्वर मेरे ही जेब खाली है और मेरा ही ये नहीं है, मेरे ही ये प्रॉब्लम्स है, मुझे हॉल का भी भाड़ा भरना है, मुझे एसी का भी भाड़ा भरना है, ये करना है, क्या आपको लगता है उसे 16 करोड़ का चेक मिलता? ओबीडियंस इज अ डोर फॉर द ब्लेसिंग्स। आज्ञाकारिता आशीष के लिए दरवाजे खोलती है। जब आप सोचना बंद करते हो ना और परमेश्वर की बात मानकर चीजें करते हो, फिनिश, आशीष का दरवाजा आपके लिए खुलेगा ही खुलेगा। समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर जो बोल रहा है, जब आप उस पर अटल रहते हो और आप करते हो ना, परमेश्वर मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, पर तूने बोला है ना, मैं वो करने वाला हूं। जब आप ऐसे कदम आगे बढ़ाते हो ना, परमेश्वर का बड़ा आशीष आपके लिए खुलता है। हालेलुया, आमेन। एलिया का भी वैसे ही हुआ था। एलिया ने विधवा स्त्री होके उसने पीछे नहीं हटा, वो गया और परमेश्वर ने क्या बोला था पता है? तुझे विधवा स्त्री के घर पे ही रहना है, वो तुझे खाना खिलाने वाली है, जिसके पास 1 रोटी का आटा नहीं है। और वो खुद भी बोलती है एलिजा को, अरे मेरे पास तो 1 भी रोटी नहीं है। पर परमेश्वर, पर एलिया क्या कर रहा है? पीछे नहीं मुड़ता। एलिया बोलता है परमेश्वर ने बोला है ना, वही विधवा देगी, वही विधवा खिलाएगी मुझे। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता आपके लिए आशीष के दरवाजे खोलती है। हालेलुया। आपको कई बार समझ में आएगा परमेश्वर का प्लान, कई बार परमेश्वर का प्लान आपको समझ में नहीं आएगा। जब परमेश्वर ने इस प्रीचर को बोला 1 करोड़ रुपए देने के लिए, उसे कुछ समझ में आ रहा था? 1 करोड़ का छोटी अमाउंट है, पर उसे कितना गुना ज्यादा मिला? 16 करोड़। हालेलुया। अपना दिमाग मत चलाओ। डोंट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। अपना दिमाग मत चलाओ, परमेश्वर पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े बड़े दरवाजे खोल रहा है। हालेलुया, आमेन। अब आगे 13 से 16 वचन हम पढ़ेंगे। एलिया ने स्त्री से कहा, परेशान मत हो, घर लौटो और जैसा तुमने कहा अपना भोजन पकाओ, किंतु तुम्हारे पास जो आटा है उसके पहले एक छोटी रोटी बनाना, उस रोटी को मेरे पास लाना, तब अपने और अपने पुत्र को के लिए पकाना। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, इस आटे का बर्तन कभी खाली नहीं होगा, पीपे में तेल सदैव रहेगा। ऐसा तब तक होता रहेगा जिस दिन तक यहोवा इस भूमि पर पानी नहीं बरसाता। अतः वह स्त्री अपने घर लौटी। उसने वही किया जो एलिया ने उसे करने को कहा था। एलिया, वह स्त्री और उसका पुत्र बहुत दिनों तक पर्याप्त भोजन पाते रहे। आटे का बर्तन और तेल का पीपे दोनों कभी खाली नहीं हुए। यह वैसा ही हुआ जैसे यहोवा ने होने को कहा था। यहोवा ने एलिया के द्वारा बातें की थी। ये वचन से हमें क्या समझना है? 13 से 16वां वचन हमने पढ़ा। इससे क्या हमें सीखना है? कि हमें छोटे में विश्वासु रहना है। देखो, अब होता क्या है, जब ये औरत एलिया के सामने आती है, ये एलिया को बोलती है, बाबा मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं 1 रोटी बनाने वाली हूँ, 1 रोटी मैं और मेरा पुत्र खाने वाला है और हम मर जाएंगे, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। वो एलिया पता है उसे क्या बोलता है? तू घर पर जा, रोटी बना, पहली रोटी मुझे दे, पहली रोटी मुझे दे। और यहोवा ये कहता है कि तेरे आटे का बर्तन कभी खाली नहीं होगा, तेरे पीपे का तेल कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और अतः वो स्त्री अपने घर लौटी। उसने वही किया जो एलिया ने उसे करने को कहा था। एलिया, वह स्त्री और उसका पुत्र बहुत दिनों तक पर्याप्त भोजन पाते रहे। देखो, जब परमेश्वर आपको आपका विश्वासूपन परखेगा। देखो, ये स्त्री ने क्या बोला? मेरे पास थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा है, मैं उसे बनाऊंगी, मैं और मेरा पुत्र खाएंगे और हम मर जाएंगे। एलिया उसे क्या बोलता है? तू डर मत, जितना तेरे पास आटा है तू बना, उसकी पहली रोटी तू मुझे दे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, और उसने क्या कहा?
पहली रोटी जो तू मुझे देगी ना, उसके बाद मैं तुझे भविष्यवाणी देता हूँ, परमेश्वर कहता है कि तेरे घर में तेल और आटा कभी कमी नहीं होगी। हालेलुया। ये क्या था? एलिया जो बोल रहा था वो क्या था? वो एक परमेश्वर से परीक्षा थी। किसके लिए? विधवा के विश्वास परखने की एक परीक्षा थी। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा था जो मैंने इसे थोड़ा दिया है उसका इस्तेमाल ये कैसे करती है। हालेलुया। ये परमेश्वर आपको बहुत बड़े में नहीं परखेगा, छोटे में परखेगा, क्योंकि परमेश्वर का सोच अलग है। परमेश्वर क्या कहता है पता है? छोटे में तुम कितना विश्वासु रहते हो वो डिपेंड करता है कि तुम बड़े में कितना विश्वासु रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर की यह परीक्षा थी उस विधवा के लिए कि मैंने जो तेरे को थोड़ा सा दिया है, उस थोड़े में से भी जो मैंने तुझे कहा है कि पहली रोटी मेरे एलिया को देने के लिए तू देगी कि नहीं? क्योंकि अगर वो तू देगी, अगर पहली रोटी तूने विश्वास के रूप से दी, तुझे लग रहा है कि मेरे पास इतना ही आटा है, शायद तेरे पास आटा एक ही रोटी का हो सकता है, और तू एक ही रोटी बनाने वाली थी, आधा तू खाने वाली थी, आधा तेरे पुत्र को देने वाली थी। पर अब परमेश्वर उसका विश्वास परख रहा था कि जो एक रोटी तेरे पास है वो एक ही रोटी तू मेरे नबी को देगी कि नहीं। और परमेश्वर बोल रहा है अगर तू सोच रही हो कि अरे पर मैंने अगर एक ही रोटी मेरे एलिया को दी थी तो फिर हम क्या खाएंगे? परमेश्वर बोल रहा है तू पहली रोटी, दूसरी तीसरी नहीं, पहली रोटी एलिया को दे और मैं तेरे तेल को बढ़ाऊंगा। तेरा तेल खत्म नहीं होगा, तेरा आटा खत्म नहीं होगा। अब ये विश्वास की बात आई। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोटे में परखेगा। हालेलुया। उसने क्या किया पता है? देखो परमेश्वर का वचन कहता है लूका 16:10 में, एक चीज मैं आपको बोलूं, उसने क्या किया? वो विधवा ने वो विश्वास की परीक्षा में पास हो गई। उसने क्या किया? उसने पहली रोटी जो बनाई उसने एलिया को दे दी। एलिया तू खा, परमेश्वर ने मुझे बोला है ना मेरा आटा कम नहीं होगा और तेल कम नहीं होगा। पता है क्या हुआ? पहली रोटी बनाने के बाद आटा नहीं बचता होगा, उसने देखा होगा बर्तन में, अरे आटा तो खत्म हुआ था, वापस बर्तन में कैसे आया? तेल की कुप्पी का जो तेल है, एक बोतल में जो तेल है वो इतना बचा था जो मैंने आटा बनाने के लिए ले लिया। मैंने जैसे एलिया को रोटी दी, मेरे कुप्पी में तेल कैसे आया? हालेलुया। तुम्हारा विश्वास का एक कदम तुम्हारे लिए चमत्कार खड़े करता है। उसने जब विश्वास से एक स्टेप लिया, उसने विश्वास से एक स्टेप लिया और विश्वास से उसने दिया एलिया को, उसका आटा खत्म नहीं हुआ, ना उसका तेल खत्म हुआ। और पता है ये कब तक होता रहा? पता है कब तक? जब तक 3 साल तक बारिश नहीं होने वाली थी। 3 साल तक अपने आप उसका आटा बढ़ता जा रहा था, उसका तेल अपने आप बढ़ता जा रहा था। हालेलुया। आप सोचो आज मेरे पास इतना सा तेल है, इतना सा आटा है, मैं अभी केन ब्रदर को रोटी देने के लिए मैं ये यूज करने वाली हूँ, रोटी बना के मैं देने वाली हूँ केन ब्रदर को। अब मेरे पास रहेगा क्या? पर परमेश्वर ने मुझे बोला पहला रोटी तू केन ब्रदर को दे, फिर तेरा आटा और तेरा तेल कम नहीं होगा। और मैं जैसे देखती हूँ, मैंने उनको खिलाया, मैं देखती हूँ अरे वापस आटा आ गया, वापस तेल आ गया। और ये कब तक चला? 3 साल तक। पता है आपको, एलिया 3 साल तक उस घर में रहा विधवा के साथ, और वही आटा वही तेल 3 साल तक चल रहा था। खत्म यूज करता था, वापस तेल यूज किया, आटा यूज किया, वापस तेल और आटा वापस। ये तो एक चमत्कार था। मैंने आपको बोला ना, विश्वास आपके लिए चमत्कार की कुंजी है। विश्वास का कदम, विश्वास, जब आप परमेश्वर को छोटे चीजों में विश्वासु रहते हो, परमेश्वर आपके लिए बड़े चीजों को खोलता है। वो छोटे में विश्वासु रही, उसने क्या किया? छोटे में विश्वासु रही। उसने बोला मैं एक रोटी के लिए विश्वासु रहती हूँ। परमेश्वर ने बोला है ना एक रोटी देना है, मैं एक रोटी दूंगी। परमेश्वर ने बोला अब आने वाले 3 साल तक तू रोटी खाने वाली है। हालेलुया। वो 2 मछली और 5 रोटी, जब 2 मछली और 5 रोटी का परमेश्वर ने धन्यवाद दिया और इनको बांटने के लिए दिया चेलों को। चेलों ने एक रोटी बांट रहे थे, एक रोटी इधर बांटी, एक ये मछली बांटी। अचानक बास्केट में और मछली आ रही है।
और रोटी आ रही है और बास्केट में, जैसे दे रहा है बढ़ रहा है, दे रहा है बढ़ रहा है। हालेलुया। ये क्या था? ये परमेश्वर का चमत्कार था। विश्वास हमेशा बड़े चमत्कार को जन्म देता है। हालेलुया। आपका दो चीजें बड़े चीजों को जन्म देती है। एक तो आपका ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। अगर आप विश्वासु बने रहते हो, वो तो होना ही चाहिए, पर आज्ञाकारिता। अगर आप परमेश्वर का बात ही नहीं मानते हो तो आपके पास चमत्कार कैसा आएगा? पहला तो परमेश्वर की बात माननी है, दूसरा विश्वास, छोटे में विश्वासु रहना है। पता है ये टेस्ट क्या थी उस विधवा की? विधवा की परीक्षा ये थी कि मैंने जो थोड़ा दिया है उस थोड़े को तू कैसे संभालती है। हालेलुया। क्या तू मेरे लोगों के लिए इस्तेमाल करती है, अपने आप के लिए इस्तेमाल करती है? क्या तू मेरी बात मानेगी या अपने मन की बात मानेगी? फ्लैश या स्पिरिट? अब तेरा शरीर बोलेगा अरे तू खा ले, क्यों देना है एलिया को, या आत्मा की सुनेगी पहले मेरे नबी को दे। जो चीज परमेश्वर आपको करने के लिए बोलेगा वो करो, क्योंकि उसमें बड़ा आशीष है। आज वो विधवा स्त्री ने एक छोटी सी रोटी एलिया को दी, 3 साल तक उसे किसी चीज की कमी नहीं हुई। 3 साल मतलब आपने उसको परमेश्वर ने कितनी रोटियां दी होगी? 3 साल मतलब 365 दिन, तो 300 300 600 600 900 हजार कम से कम 1000 रोटियां तो उसको रोज मिली होगी 3 साल तक। उसे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी। उसने विश्वास में कदम उठाया, परमेश्वर ने बाकी का संभाल लिया। 365 दिन 1 साल के होते हैं, ऐसे 3 साल मतलब 1000 दिन, चलो 900 के ऊपर हो गए दिन, है कि नहीं? 900 दिन तो कम से कम परमेश्वर उसको रोटियां खिला रहा था। 1 दिन की रोटी उसने दी, 900 दिन फुकट। क्यों? विश्वास। मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर आपके विश्वास को परखेगा आने वाले दिनों में। आपको आने वाले दिनों में परमेश्वर कुछ ऐसा करने को बोलेगा जो आपने कभी जिंदगी में किया नहीं है, पर उस वक्त सवाल मत पूछो। ये बीज मैं अभी डाल रही हूँ, शायद अभी आपको परमेश्वर बात नहीं करेगा, पर आने वाले दिनों में बात करेगा। ऐसा क्यों, वैसा क्यों मत करो। परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि भाई एलिया ने अगर बोला था अरे ये परमेश्वर, ये तो विधवा है, इसके पास ही कुछ नहीं है, ये तो मेरे को 12वें वचन में बोल रही है इसके पास कुछ नहीं है, ये खुद मरने वाली है, मेरे को क्या देगी। उसने वैसा नहीं किया। ही ट्रस्टेड गॉड, दैट गॉड ने बोला है ना, गॉड मुझे देगा। आज एलिया ने बड़ा चमत्कार देखा ना, विधवा ने भी बड़ा चमत्कार देखा ना। तुम जब विश्वासु रहते हो, छोटे में बड़ा चमत्कार के दरवाजे खुलते हैं। पता है आपको इसमें से आपको क्या सीखना है? आपको छोटे में विश्वासु रहना है। मैं आपको बोलूं, आपका छोटा जॉब है, आज परमेश्वर आपको बोल रहा है। आज परमेश्वर पता है आपको क्या परख रहा है? आपके पास शायद बड़ा घर नहीं है, छोटा घर है। आज आपके पास छोटी नौकरी है, छोटी सैलरी की नौकरी है। आज आपके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जो पैसा आपके पास है वो परमेश्वर परख रहा है कि वो पैसों से आप क्या करते हो। मेरे भवन में देते हो या अपने ऊपर लुटाते हो। वो जो तुम्हारे पास छोटा घर है उसमें अच्छी तरह से रहते हो, उसमें अच्छा मैनेज करते हो, या बड़े की अपेक्षा के लिए वेट करते हो। आज परमेश्वर आपको पता है, जिस तरीके से आप छोटे चीज़ों में विश्वासु रहते हो और छोटी चीज़ें अच्छी तरह से हैंडल करते हो ना आप, वो डिपेंड करता है आपके आशीष के लिए। देखो उसके पास एक रोटी का ही आटा था और थोड़ा सा तेल, पर उसने वो जो थोड़ा सा था उसने किसको दे दिया? एलिया को दे दिया। परमेश्वर आपको वही कहता है, पहला प्रथम मुझे दो, प्रथम स्थान मुझे दो और मैं तुम्हें सारी चीजें उपलब्ध करके दूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरे राज्य की खोज पहले करो और मैं सारी चीजें उपलब्ध करके दूंगा। उसने क्या किया? एलिया परमेश्वर की ओर से था, उसने पहले परमेश्वर को स्थान दिया। और परमेश्वर ने क्या बोला? तूने पहले मुझे स्थान दिया ना, आई विल ऐड एवरीथिंग ऑन टू यू। मेरे राज्य की खोज करो, मैं सारी चीजें उपलब्ध करके दूंगा। उसने एक रोटी दी और उस विधवा स्त्री के लिए 3 साल के लिए रोटी और तेल का इंतजाम हो गया। आप प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। मेरा तीसरा पॉइंट है ये, आप प्रथम स्थान
परमेश्वर को दो। आपके हर क्षेत्र में प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। आप बोलोगे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, परमेश्वर बोलेगा तू मुझे पहला स्थान दे, मैं तुझे सारी चीजें उपलब्ध करूंगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, छोटी चीजों में विश्वासु रहना। छोटी चीजों में विश्वासु रहना, पता है आज आपको परमेश्वर बोल रहा है, आज आपको छोटा घर है, क्या आप उसमें विश्वासु हो? क्या आप उस छोटे घर को अच्छी तरह से संभालते हो? परमेश्वर देख रहा है। अगर आप छोटे को अच्छी तरह से संभालोगे, मैं तुझे बड़ा घर दूंगा। क्या आज आपके पास कम पैसा है? उस छोटे पैसों में तू परमेश्वर के राज्य के लिए कितना कर रहा है वो देख रहा है। भले तेरे पास 10 रुपए होंगे, पर तू 2 रुपए तो परमेश्वर के लिए कुछ दे रहा है कि नहीं? परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आज शायद से आपकी मिनिस्ट्री छोटी होगी, 6-7 लोगों की मिनिस्ट्री होगी, परमेश्वर बोल रहा है उन 6-7 लोगों को अच्छा भोजन दे रहा है कि नहीं तू? उन 6-7 लोगों का अच्छा ख्याल रख रहा है कि नहीं तू? वो देख रहा है। परमेश्वर बोल रहा है मैं आने वाले दिनों में 7 नहीं 7 करोड़ लोग दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोटे में परखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लूका 10 में, वो लोग जिन पर, लूका 16:10, वो लोग जिन पर थोड़े से के लिए विश्वास किया जाएगा और इसी तरह जो थोड़े से के लिए बेईमान हो सकता है, वो अधिक के लिए भी बेईमान होगा। He who is faithful in what is least is faithful also in much, and he who is unjust in what is least is unjust also in much. जो छोटे में विश्वासु रहेगा वो बड़े में भी विश्वासु रहेगा। जो छोटे में बेईमान रहेगा वो बड़े में बेईमान रहेगा। आज जो भी आपके पास है उसमें विश्वासु रहना सीखो। आने वाले दिनों में जब परमेश्वर आपकी परीक्षा को परखेगा और परमेश्वर फाइनल, आज आप इतना अच्छा बनाओ, अपने आप को इतना अच्छा बनाओ, उस छोटे को इतना अच्छी तरह से हैंडल करो कि परमेश्वर का विश्वास आपके ऊपर बैठना चाहिए कि भाई इसने इसकी परीक्षा में जीत ली है, भाई इसने जीत लिया है। तो आपको पता है ओके, आपने कभी इंडियन आइडल देखा है? इंडियन आइडल या अमेरिकन आइडल में कब कैसा होता है पता है? वहाँ पे कोई एक्टर परफॉर्म करता है और 3 जजेस रहते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वो बजर बजाते हैं 1 2 3। हाँ, जो अगर तीनों बजर बज गए मतलब रुक जा, हमको तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा। अगर वो बजर नहीं बजाते हैं मतलब उनको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर अभी एक सपोज क्या है, एक परफॉर्मर आया और वो डांस कर रहा है और उतना अच्छा डांस कर रहा है कि लोग उसको देख के, वो जजेस देख के पागल हो गए, और उन्होंने बोला कि भाई तू ज्यादा मत कर, सिलेक्टेड, बजर बजा दिया 1 2 3 टक टक टक, सिलेक्ट हो गया तू ज्यादा परफॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने जितना किया उसमें मेरे को भाग गया तू। आपको वैसा बनना है, आपको थोड़े में परमेश्वर को आपको प्रसन्न करना आना चाहिए। आप अगर थोड़ा अच्छी तरह से आपका संभालोगे ना, जो आपके पास थोड़ा है, परमेश्वर आपके सामने आपके जीवन पर बजर बजाना चाहिए। बस बस बस, तेरी परीक्षा हो गई भाई, अभी मेरे को आशीष देना है, तूने अच्छा कर लिया है, अभी और नहीं लेना है मुझे, बस बस। कितना परीक्षा से जाएगा? अरे बहुत हुआ, बहुत 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 हो गया, बस 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 बस, बजर बजा दिया मैंने, होल्ड ऑन। हालेलुया। आपको इतना परफेक्ट आपके जीवन में होना है, आपको इतना अच्छी तरह से आपके बुरे दिन संभालने हैं, आपके कमी घटी के दिन संभालने हैं। आप बोलेगे मुझे पगार 14,000 है, परमेश्वर बोलेगा उस 14,000 में विश्वासु रहता है क्या? उस 14,000 के सैलरी में अच्छी तरह से काम करता है? हाँ, वहाँ पर नौकरी अच्छी तरह से करता है? परमेश्वर बोलेगा 10 दिन देखेगा, 15 दिन देखेगा, 20वें दिन बाजार, अरे 20वें दिन तेरी परीक्षा पास हो गया, अब मैं इसका पगार बढ़ाने वाला हूँ। हालेलुया। आपके पास पैसा नहीं है, बट आप बोलते हो कि परमेश्वर मेरे अंदर है, तेरे राज्य के लिए कुछ करना है, और आप पैसा देते हो। और आप बोलते हो कि मेरे पास पैसा है नहीं, पर मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे तेरे राज्य में देना है, मैं दे रहा हूँ। परमेश्वर बोलेगा तेरे छोटे में तूने अच्छा मुझे पहला प्रथम स्थान दिया है, बजर बज गया तेरे लिए, जा हो गया तेरे लिए, अब मैं तुझे अच्छा जॉब देने वाला हूँ। हालेलुया। जो थोड़ा बहुत आपके पास है उसे अच्छी तरह से मैनेज करना सीखो, परमेश्वर आपको बड़े लेवल पर लेकर जाएगा। अगर आप छोटे में ही विश्वासु नहीं रहोगे, परमेश्वर बोलेगा भाई तुम शरीर के चीज़ों में, पृथ्वी के चीज़ों के ऊपर विश्वासु नहीं हो। अगर आपको थोड़ा सा दिया है, हाँ परमेश्वर ने अगर
अगर आपका मान लो पगार है 10,000 और 10,000 में से तुम परमेश्वर के लिए कितना निकालना चाहिए, एक दशवांश तो 1,000 रुपये तो निकालना चाहिए, पर तुम 50 रुपये निकाल के देते हो। परमेश्वर बोलेगा मैंने इससे 10,000 की सैलरी दी है, कितना मुझे देता है, 50 रुपये। क्या तुम थोड़े में विश्वासु हो? तुम्हें क्या लगता है परमेश्वर को पैसों की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर तुम्हारा हृदय चेक कर रहा है। अगर तुम 50 रुपये निकाल के देते हो, परमेश्वर बोलेगा तू कमाता इतना है, तुझे कितना देना चाहिए खुशी से, क्योंकि मैंने तेरे को नया जॉब दिया, तेरे को 110 देना चाहिए या 110 से ज़्यादा। पर तूने क्या करा है, तू लूट रहा है मुझे। परमेश्वर बोलता है तू मुझे लूट रहा है, तू 50 रुपये दे रहा है। क्या परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर बोलेगा इसमें तू विश्वासु नहीं है, तू क्या आगे मुझे मेरे लिए करेगा। पर अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो सैलरी कमाता है 10,000 पर उसके हृदय में है परमेश्वर मुझे तेरे भवन के लिए कुछ करना है, और वो 3,000 रुपये निकाल के देता है। सोचो, देना उसको 1,000 ही है, पर वो 3,000 रुपये निकाल के देता है। क्यों? क्योंकि नहीं, मुझे देना है परमेश्वर को। मैं एक उदाहरण बोल रही हूँ। परमेश्वर क्या बोलेगा, ये विश्वासु है, इसको पता है कि इसके लिए पैसा कम बढ़ जाएगा, पर इसने मेरे लिए विश्वास किया कि मैं इसे संभालूंगा, उस बाकी के पैसों से मैं इसे और दूंगा। सिर्फ पैसों के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके टैलेंट्स, आपके पास क्या टैलेंट्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको गाने का, सिंगिंग का शौक है, सिंगिंग करो परमेश्वर के लिए। आपको पियानो बजाने का शौक है, पियानो बजाओ, जितना आता है उससे प्रैक्टिस करो, परमेश्वर उसे और बढ़ाएगा। अगर आपको वचन प्रीचिंग करने का टैलेंट है, प्रीच करो, जैसा आता है प्रीच करो। जब थोड़े में विश्वास रहोगे, जब थोड़ा शुरुआत गड़बड़ हो जाएगी, पर उसमें भी विश्वास रहोगे, करते रहोगे, परमेश्वर आपके प्रीचिंग को भी बदलेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है छोटे में आपके टैलेंट्स का इस्तेमाल करो, आपके एनर्जी का इस्तेमाल करो, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो। जब वो परमेश्वर के राज्य के लिए आप उसका इस्तेमाल करोगे, छोटे में विश्वास रहोगे ना, जो आपके पास दिया है, जो मुझे जॉब दिया है मैं उसमें विश्वास रहूंगा, जो मुझे काम दिया है मैं उसमें विश्वास रहूंगा। जब उसमें आप विश्वास रहोगे, परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगा, प्रमोशन पूरा होगा। अजू, आज का दिन लिख के रहे, तेरा प्रमोशन, तेरी सैलरी रेज होगी। तू विश्वास से तेरा काम करते रहे। तूने परमेश्वर की बात सुनकर इतना कम सैलरी में जॉब लिया ना, परमेश्वर तेरा आदर कर रहा है, और तू विश्वास से करता रहे, तेरे सैलरी बढ़ेगा और इसी कंपनी में बढ़ेगा। आमेन, हालेलुया। आलसीपन मत करो, विश्वासु बने रहो, परमेश्वर आपको देगा ही देगा। आपको पता है वो स्त्री ने, जब वो आई, यीशु बैठा था अपने चेलों के साथ, और स्त्री आके 1-2 दिनार डालती है डब्बे में, और बाकी के लोग बड़े बड़े गठिया डालते हैं। यीशु पूछता है तुम बताओ मुझे इसमें से किसने ज़्यादा दिया? सब लोग बोलते हैं अरे वो सेठ ने ज़्यादा दिया, इसने बड़ी पोटली डाली। यीशु बोलता है नहीं, उस स्त्री ने ज़्यादा दिया। क्यों पता है? उसके पास जो था ना, उसने सारा कुछ दे दिया। इसके पास 50,000 थे, इसमें से इसने 500 रुपये डाले। हालेलुया। समझ में आ गया डिफरेंस? परमेश्वर आपके कामों को देखता है, सिर्फ पैसे नहीं, आपकी एनर्जी आप कहाँ खर्च करते हो। परमेश्वर के कामों के लिए लगाते हो? क्या आप प्रार्थना करते हो? क्या आप संडे आते हो? क्या आप इंटरसेशन के लिए बैठते हो? वो देखता है। या आप टाइम पास करते हो? आपकी एनर्जी कहाँ यूज़ करते हो? आपका टाइम आप कहाँ यूज़ करते हो? आपका पैसा आप कहाँ यूज़ करते हो? हर चीज़ का परमेश्वर अकाउंट लेता है। और जब वो देखता है कि नहीं, मेरा बंदा, मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे समय का सदुपयोग कर रहा है, मेरे कामों के लिए काम कर रहा है, वो मेरी मदद कर रहा है, वो पैसे अच्छी तरह से संभाल रहा है, अपने घर को अच्छी तरह से संभाल रहा है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, आमेन। लास्ट एक जबरदस्त पॉइंट है। जिन लोगों का, तीसरा पॉइंट मेरा, जिन लोगों को आप आज मदद करते हैं वो कल आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। आप बोलोगे ये तो पॉइंट कहाँ पे है, मैं बता दूँ। द पीपल यू हेल्प टुडे मे हेल्प यू टुमारो। देखो, आपको पता है ये जो विधवा स्त्री थी, उसने एलिया की मदद की। जब एलिया को परमेश्वर ने बोला जा सरपत शहर में जा, वहाँ पर एक विधवा है, उस विधवा ने एलिया को अपने पास रखा। वो उसका पुत्र और एलिया रह रहे थे, और बाद में उसने एक जो रोटी लास्ट बची थी वो भी उसने उसे दे दी। तो उसकी मेहमान नवाजी भी उसने अच्छी तरह से की। राइट है कि नहीं?
उसने खुद खाया क्या? उसने एलिया को दिया। पता है, अब एलिया की सारी ज़रूरतें वो पूरा कर रही थी, वो औरत, ठीक है। अब एक दिन देखो क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है, तो देखो अब एलिया को उसने घर पे भी रखा 3 साल के लिए, उसे खाना भी दिया 3 साल के लिए। अब उसने अपने आप के लिए एक आशीष का दरवाज़ा खोल दिया था। आज जो मदद उसने एलिया के लिए की थी, कल एलिया उसकी मदद करने वाला था। आप बोलोगे कैसे? मैं बताती हूँ। एक दिन अगर आप 17 से 19वां वचन 22 तक वचन पढ़ोगे, आपको समझेगा क्या हुआ। 17 से हम वचन पढ़ेंगे। कुछ समय बाद उस स्त्री का लड़का बीमार पड़ा, वो अधिक और अधिक बीमार होता गया। अंत में लड़के ने सांस लेना बंद कर दिया। एलिया ने उससे कहा, अपने पुत्र मुझे दो। एलिया ने उसके लड़के को उससे लिया और सीढ़ियाँ से ऊपर ले गया। उसने उसे उस कमरे में बिछौने पर लिटाया जिसमें वो रुका हुआ था। तब एलिया ने प्रार्थना की, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, यह विधवा मुझे अपने घर में ठहरा रही है। क्या तू उसके साथ यह बुरा काम करेगा? क्या तू उसके पुत्र को मरने देगा? तब एलिया लड़के के ऊपर 3 बार लेटा। एलिया ने प्रार्थना की, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, इस लड़के को पुनर्जीवित कर। यहोवा ने एलिया की प्रार्थना स्वीकार कर ली। लड़का पुनः सांस लेने लगा, वो जीवित हो गया। एलिया बच्चे को सीढ़ी से नीचे ले गया। एलिया ने उस लड़के को उसकी माँ को दिया और कहा, देखो तुम्हारा पुत्र जी उठा। हालेलुया। अब देखो क्या होता है, अब ये औरत ने, विधवा स्त्री, अपने बच्चे के साथ रह रही थी और एलिया उसके घर पे रह रहा था। अब उसने अच्छी खातिरदारी एलिया की कर रही थी, वो खाना भी 3 साल तक दे रही थी, उसको रखा भी वहाँ पे था। अब अचानक से एक दिन जो वो जिसका घर था वो लड़के का, वो लड़का बीमार पड़ जाता है और वो इतना बीमार पड़ता है कि वो मर जाता है। और तब एलिया, क्योंकि परमेश्वर का नबी है, जब उसे समझ में आता है, वो तुरंत आता है, उस औरत से उस बेटे को लेता है और उसे ऊपर के रूम में लेकर जाता है और 3 बार उस बच्चे के ऊपर लेटता है और 3 बार लेट कर प्रार्थना करता है, परमेश्वर इस बच्चे के अंदर वापस से जान को फूंक और इसे जिंदा कर। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, ये बच्चा वापस जिंदा होता है और इस बच्चे को लेकर एलिया वापस उस औरत को देता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आज जिन लोगों की आप मदद कर रहे हो, कल वही लोग आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। इसलिए कई बार आपके पास मौके आएंगे लोगों को मदद करने के, उस वक्त आप उस मौक़ों को गवाओ मत। कुछ लोगों की मदद करने को आपको चांस मिलेगा, आप उस मौक़ों को गवाओ मत। वही लोग कल उठकर आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। आज उनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। हालेलुया। भले आज तुम सिर्फ उनको टाइम दे रहे हो, आज तुम उनको गाइडेंस दे रहे हो, आज तुम उनको संभाल रहे हो, उनके लिए ख्याल कर रहे हो, कल उठ के वो लोगों के अंदर जब तुम्हारी ज़रूरत होगी, परमेश्वर उनके अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। वो लोग तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। तुम बोलोगे परमेश्वर मेरे पास तो लोग नहीं है। परमेश्वर बोलेगा, जानता नहीं है तू, जानती नहीं है तूने किसी के लिए मदद की थी, आज मैं उन लोगों को तेरे लिए खड़ा करूँगा। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे। कुछ लोग परखो लोगों को, कौन सच्चा है कौन ये है, और उनकी मदद करो। आमीन। मदद करने से मत डरो। आमीन। तो क्या हमने सीखा आज? कई बार आपको परमेश्वर लोगों की मदद करने के लिए आपको मौका मिलेगा। कई लोगों को आपको आप कई लोग मुझे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट करने में भी मदद करते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अंधे लोगों को मदद करना, लेप्रेसी लोगों को मदद करना, ये करना, आप जो पैसा देते हो वो पैसा हम वहाँ पर लगाते हैं। हम उनको साइकिल देते हैं, हम उनको जिमिंग साइकिल देते हैं, हम उनको ये देते हैं। आपको पता नहीं आपके लिए वो एक बड़ा दरवाज़ा खुल रहा है जो आपके लिए आगे चलकर आपके लिए मदद करेगा। आपको नहीं पता, कल आपके लिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, शायद वो आदमी नहीं होगा, परमेश्वर बोलेगा किसी और को आपको मदद कर, और वो आपके लिए खड़ा होगा। हालेलुया। सो मदद करो, लोगों को जितना हो सके मदद करो। आमीन। आज आप कर रहे हो, कल वो आपके लिए खड़े रहेंगे। आमीन। हालेलुया। आज हमने 3 पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट कौन सा?
कि जब भी परमेश्वर आपको कोई भी आदेश देगा तो आपको उसका आदेश मानना है, आपको सवाल पूछना नहीं है और आपको वो करना है। क्यों? क्योंकि जब आप करोगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। देखो, ये औरत को भी, विधवा स्त्री को जब बोला गया कि तू पहली रोटी एलिया को दे और जब तू वो रोटी देगी तो तेरा तेल और आटा खत्म नहीं होगा, इसमें कोई सेंस बनता है क्या? इसमें कोई लॉजिक है? पहली रोटी में दूसरी रोटी दो, तीसरी रोटी दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कुछ लॉजिक है? पर परमेश्वर बोल रहा है पहली ही रोटी। कई बार हमको समझ में नहीं आता ना, परमेश्वर तो पहली रोटी क्यों कर रहा है? मैं पहला एक खुद खाऊंगी, दूसरा रोटी उसको दूंगी, फर्क क्या पड़ता है? उसको खिला रही हूँ ना। परमेश्वर बोलेगा नहीं, पहला रोटी उसको दे। परमेश्वर जो आज्ञा देता है ना उसको पालन करना सीखो, जो बोल रहा है वो करो, उसमें आशीष है। पता है, जब औरत ने वैसा सोचा नहीं, मैं पहली रोटी क्यों दूँ, मैं दूसरी या तीसरी दूँ, पहला मैं खाती हूँ, मेरा बच्चा खाएगा, फिर तीसरा ये खाएगा। नहीं, उसने बोला पहली रोटी, तो पहली रोटी उसने दी और परमेश्वर ने सच में उसके लिए दरवाजे खोला। 3 साल के लिए उसको रोटी और तेल फुकट। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब परमेश्वर आपको कुछ भी करने के लिए कहता है तो करो। वचन में जो लिखा है वो करो, उसमें आशीष है। वचन बोल रहा है ताईद दो, आपके ताईद कितने बनते हैं वो देखो और वो दो, उसमें आशीष है। मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, पर कई लोगों का पता है आपके ताईद प्रॉपर नहीं आते हैं, इसके लिए आपकी लाइफ पूरा डामाडोल रहती है। आपके ताईद प्रॉपर जाने दो, जहां पर आप देते हो वहां पर आप ताईद प्रॉपरली दो, क्योंकि ताईद आपका एक इंश्योरेंस है। परमेश्वर बोल रहा है पवित्र जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, क्योंकि वो पवित्र जीवन जियोगे आपके लिए दरवाजे और खुलने लगेंगे। परमेश्वर बोलता है झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, आशीष आपके लिए आएगी। परमेश्वर जो बोलता है, जो उसके वचन में लिखा है वो करो, उसमें आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है क्षमा करो, क्षमा करो, नहीं रिवेंज लो, मत रिवेंज लो। किसी ने भी आपके लिए कुछ भी किया हो, कुछ भी किसी ने आपको बोला, उनके खिलाफ मत जाओ। वेस्ट ऑफ टाइम है, काय के लिए जाना है? माफ करो, आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े दरवाजे खुल रहे हैं। हालेलुया। डोंट वेस्ट टाइम ऑन रिवेंज एंड ऑल। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना आपके लिए है और परमेश्वर चाहता है कि उस योजना में आप बने रहो। हालेलुया। तो पहला क्या है, जब भी परमेश्वर आपको कोई भी आदेश देता है उसे मानना है। 4-5 सवाल पूछने हैं क्या परमेश्वर से? नहीं पूछना है। संध्या दाई पूछना है? नहीं। हाँ, नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछ लेती हूँ मैं 4-5। हाँ, नहीं पूछने, समझ में नहीं आए तो भी नहीं पूछने। समझ में आ रहा है? ठीक है, पर सुनिश्चित करो कि वो आवाज परमेश्वर का ही है। भाई शैतान का है, नहीं तो शैतान जो बोलेगा वो करते जाओगे। अच्छी तरह से सुनो कि वो परमेश्वर बात कर रहा है या नहीं। ठीक है, पर अगर जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है वो चीज आपको करनी है बिना सवाल किए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, छोटे में विश्वासु रहना है। छोटे में आपके पास जो थोड़ा बहुत है उसमें विश्वासु रहना है। परमेश्वर को वो छोटे के लिए आप धन्यवाद देते हो कि नहीं? आज मेरे को छोटा बाटला है, मैं धन्यवाद देती हूँ। आज बड़ा बाटला आएगा, मैं उसके लिए भी धन्यवाद दे रही हूँ। उसके बाद और भी बड़ा बाटला आएगा, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। छोटा घर है, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। छोटी नौकरी है, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। छोटी मिनिस्ट्री है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। भाई 7 करोड़ के लोग आने वाले, मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं अगर छोटे में विश्वास हूँ, मैं अगर मेरा बेस्ट प्रीचिंग स्किल्स अगर 7 लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो परमेश्वर बोलेगा ये 7 करोड़ के लिए भी वही प्रीचिंग स्किल्स यूज करेगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं अगर उनको 7 लोगों को अच्छी तरह से संभाल पा रही हूँ तो मैं 7 करोड़ लोगों को भी संभाल सकती हूँ। हालेलुया। आमीन। छोटे में विश्वास रहोगे, परमेश्वर बढ़ा देगा। जो आपके पास परमेश्वर ने थोड़ा दिया है, चिड़चिड़ ये मत करो, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आज मेरे को भी लगता है अरे मैं घर पे मेरा थोड़ा ऑफिस बनाया है, मैंने प्रिंटर विंटर सब रेके मैं घर पे कर रहा हूँ, पर मैं परमेश्वर को बोलती हूँ ठीक है, आज मैं छोटे से इसमें हूँ, मैं खुश हूँ, एटलीस्ट इतना तो दिया है। परमेश्वर आगे मेरा खुद का ऑफिस देगा। हालेलुया। आपको मिलने के लिए मुझे ऑफिस में आना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। आप आपके अंदर ऐसा रखो कि परमेश्वर में आज इसमें विश्वास हूँ, मुझे आगे बढ़ाए। आज मुझे परमेश्वर के अंदर परमेश्वर बोलते चिल्लाओ मत, गुस्सा मत करो, झगड़ा मत करो,
ये मत करो। अब परमेश्वर की बात मान के अपने आप को बदलो। क्या मैं वैसा हूँ? क्या मैं झगड़ा करता हूँ? क्या मैं लड़ाई करता हूँ? क्या मैं दूसरों को हर्ट करता हूँ? मत करो, वो सब बंद करो। परमेश्वर आपके लिए नए स्तर को बनाएगा। जब परमेश्वर देखेगा मेरी बेटी मेरा बात मानने लगी है, वचन पर चलने लगी है, परमेश्वर आपको बड़ी चीजें देगा। हालेलुया। तीसरी चीज, पीपल यू हेल्प टुडे मे हेल्प यू टुमारो। आज जिन लोगों को आप मदद कर रहे हो, कल उठ के वो आपकी मदद करेंगे। हालेलुया, आमेन। आज विश्वास से जो आपके सामने आता है उनकी मदद करो, कल आपके लिए वो लोग ब्लेसिंग बनेंगे। आमेन। डरो मत, उन्हें मैं कैसे मदद करूं, क्या करूं। जो आपके पास है उससे आप मदद करो। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके लिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो नहीं तो कोई और आपके लिए परमेश्वर ज़रूर अरेंज करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम सब प्रेयर करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर आज हमने सीखा है प्रभु कि जो भी आदेश तू देगा उसे हमें सवाल नहीं पूछने, हमें वो करना है क्योंकि उसमें आशीष है प्रभु। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि हम थोड़े में विश्वासु रहेंगे प्रभु। हम जो भी है हम अपना कृतज्ञता जताते रहेंगे, हम तुझे धन्यवाद देते रहेंगे थोड़े में भी। और परमेश्वर, हम उस थोड़े में भी विश्वासु रहेंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आज हम लोगों की मदद करेंगे क्योंकि ये एक मौका है। हम लोगों की जब हम मदद करेंगे, हम विश्वास करते हैं कि आगे चलकर जब हमें मदद लगेगी, हमें भी तू उपलब्ध करा के देगा मदद। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज जो लोगों की हम मदद कर रहे हैं, कल वो हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर, तूने यहाँ तक हमें लाया है, तू हमें आगे भी लेकर जाएगा। हम परमेश्वर मांगते हैं प्रभु, उन्हें सारे लोगों को तेरे बुद्धि ज्ञान से भर, तेरे आत्मा से भर, उनकी कमी घटी को दूर कर, उनके जीवन में बढ़ोतरी ला प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।